नमस्कार, मैं भूमि रोहित शर्मा। मेरे पीछे लालू यादव जी का तस्वीर है और पीछे आरजेडी का दफ्तर है। यहाँ पर मुजफ्फरपुर से कुछ लोग आए हुए हैं विधानसभा क्षेत्र से और कुर्नी विधानसभा क्षेत्र से बिल्कुल। और जानते हैं वहाँ क्या स्थिति है और एसआईआर की जो प्रोसेस चल रही है उसमें क्या कुछ चल रहा है। आपका क्या नाम हो गया? रणधीर कुमार, कहाँ से आए हैं? कुरहनी विधानसभा। क्या दिख रहा है वहाँ पर एसआईआर का जो प्रोसेस चल रहा है, क्या लग रहा है उसमें? कितना मतलब दिख पा रहा है आपको? कितना फर्जीवाड़ा है, कितना सही है? फर्जीवाड़ा तो है ही है, फिर भी जो है जो सुधार जो है जो सुधार होना चाहिए और जो सही जो मतगणना है वो बनना चाहिए। किसी को छूटना नहीं चाहिए और जो फर्जी है वो बचना नहीं चाहिए। ये कैसे तय होगा कौन फर्जी है कौन असली है? क्योंकि आपके पास जो आधार कार्ड है उसको तो वैलिड है ही नहीं। वो देखा जाना चाहिए पहले की वोटर आईडी कार्ड से कि पहले कितने थे और अभी वर्तमान में कितने नए बने हैं और क्या है और कहाँ के हैं, उनको आधार पे उनको किया ना। तो क्या लग रहा है कि आप वहाँ पर जितने किसकी उम्मीद लग रही है आपको? आप तो आरजेडी से आरजेडी बोलिएगा, लेकिन वास्तव में कितना दिख रहा है? वहाँ पे अभी आरजेडी का ही लहर है और आने वाले समय में आरजेडी ही निकलेगी। आरजेडी निकलेगा। आपका क्या नाम हो गया? आदित्य। आदित्य जी, आप क्या कर रहे हैं? अभी तो हम जॉब करते हैं। किस चीज जॉब कर रहे हैं? आरजेडी का कार्य करता है, फार्मा इंडस्ट्री में जॉब करते हैं लास्ट 7 सालों से। अच्छा अच्छा। और सोशल स्कैम की भी करते हैं और बहुत सारा जो है सामाजिक कार्य भी करते हैं, जैसे मुफ्त शिक्षा देना और मेडिकल कैंप्स करना। अभी तक हम लास्ट 7 सालों में करीब 100-150 कैंप कर चुके हैं अपने कुंडी विधानसभा में और गरीब लोगों को कम से कम लाख से 1.5 लाख रुपए की मेडिसिन बांट चुके हैं। तो यही मेरा लक्ष्य है और सोशल सर्विसेज करना ही मेरा औचित्य भी है। तो आरजेडी से कैसे जुड़े आप? आरजेडी से मेरे फादर भी 90 के दशक में आरजेडी से थे और हम लोग को बताते हैं कि 1995 से 2005 तक जो है बशान भगत थे, तो हमारे पिताजी से बहुत ही करीबी थे। तो हम सब 90 से दशक से ही आरजेडी से जुड़े हुए हैं। और अभी जो एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है इसमें तेजस्वी यादव जी बोले हैं कि बहुत गड़बड़ियाँ है, बहुत सारी गड़बड़ हो रहा है, इतना कम समय में हो नहीं सकता है। जो 11 जो चुनाव आयोग ने दिया है पेपर के लिए, वो पेपर किसी के पास नहीं। सुप्रीम जज बोलते भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट जज बोलते हैं कि मेरे पास भी पेपर ये नहीं होगा। तो क्या दिख रहा है कि क्या मतलब तेजस्वी जी बोल रहे हैं चुनाव बहिष्कार भी कर सकते हैं हमें, तो क्या लग रहा है कैसा हो स्थिति? देखिए, ये तो वोट बैंक को तहस नहस करने की साजिश है और खुद के वोट बैंक को बनाने की साजिश हो रही है, ठीक है। और हम कहते हैं कि इतना जल्दी जो है इसमें कितना % सत्यता बढ़ती जा रही है, ये आम इंसान भी समझ सकता है और छोटे छोटे लोग भी समझ सकते हैं। और खुद है कि दूसरे को वोट को जो है किस प्रकार से वोट बैंक को खराब किया जाए और अपने वोट बैंक को किस तरीके से बनाया जाए। और चुनाव आयोग जो है जिस प्रकार से जो है, हम समझते हैं कि हमारे देश में जो है चुनाव आयोग, आरबीआई और सुप्रीम कोर्ट को जो है स्वतंत्र रहना चाहिए, लेकिन कुछ समय से ऐसा देखा जा रहा है कि कोई जितने भी स्वतंत्र का जो है स्वतंत्र उनको रहा भी नहीं जाता और स्वतंत्र तरीके से कार्य भी नहीं करते। और चुनाव आयोग को सब तरीके से जो निष्पक्ष होकर कार्य करना चाहिए, चाहे किसी भी मामले की बात हो। एक चीज बताइए, आप इलाका कुछ घूमे हैं, बहुत लंबे समय से आप पिताजी साथ भी रहे हैं, घूमे भी हैं, देखे भी हैं। कितने बांग्लादेशी रोहिंग्या आपको मिले आपके इलाके में, म्यांमार वाले? अब हम तो ऐसा नहीं है, मैं अपने कुर्नी विधानसभा का जहाँ तक बात करता हूँ, आज तक जब से जन्म लिया मुझे ऐसा नहीं मिला कोई। ऐसा कोई नहीं मिला नहीं, आपको? मुझे नहीं तो मिला। फिर अब दूसरे जगह का हम कमेंट नहीं करेंगे, दूसरे स्टेट में क्या हिस्सा है, भारत के अन्य हिस्सा में क्या है, लेकिन हमारे विधानसभा में ऐसा मुझे देखने को नहीं मिला। तो आपको लगता है कि ये जो प्रक्रिया है एक फर्जी गप चल रहा है कि रोहिंग्या आ गया, नेपाली आ गया, म्यांमार के लोग आ गया, बांग्लादेशी आ गया, ये सब फर्जी गप दिख रहा है? हाँ, पर कुछ मुद्दा बनाएंगे तभी तो इस प्रकार की चीजें घटित करेंगे ना। तो कुछ तो मुद्दा है नहीं सरकार के पास, तो इस प्रकार की चीजों को घटित करके जो है विपक्ष का जो है वोट बैंक को खत्म करने की साजिश रची जा रही है और दूसरा कुछ नहीं है। तो यहाँ आप आए, क्या दिखा आपको, क्या कुछ मिला है? देखिए, आप पहले से भी जानते हैं कि जो आरजेडी पार्टी है, जो महागठबंधन है, पिछड़ों की पार्टी है, देश में जो है जो निम्न तबके का है, जो वंचित वर्ग है, उसको जो है अपर उठाना, उसको ऊपर उठाना, वंचित वर्ग को जो सेवा करना, यही इस पार्टी का लक्ष्य है। और हमेशा चाहते हैं कि जो जितने भी जो लोग को जो सुविधाएं नहीं मिल रही, उस लोगों को जो है उचित सुविधाएं मिले, उचित शिक्षा मिले, उचित स्वास्थ्य मिले, इसी पे कार्य करते हैं। और युवाओं को जो है रोजगार मिले। और 17 महीने के सरकार में तेजस्वी यादव ने यह दिखाया है कि कैसे युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है और दिया जाएगा आने वाले समय में भी। मोदी जी की सरकार बोल रहे हैं कि हम तो रोजगार खूब दे रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं, नदियां गंगा बह रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सर, अगर रोजगार खूब मिल रही है तो कभी भिकना पहाड़ी जैसे अवस्था में रोड में चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कि रोजगार किस प्रकार से मिलती है। छात्र जो है
रात के 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक पढ़ते हैं और उसके बाद जो है रोजगार में जो है धांधली कर दी जाती है, फर्जीवाड़ा किया जाता है। किस प्रकार से फर्जीवाड़ा किया जाता है और किस प्रकार से सीट बिका जाता है, उसके लिए लोग जो है अपने देश में जो है एग्जाम देने के बाद जो है छात्र को रोड पे उतरना पड़ता है अपने हक की लड़ाई के लिए। तो क्या ये नया व्यवस्था है? क्या नई व्यवस्था है, सवाल है। आप जरा साथ जाइए, आप पीछे क्यों हैं? अरे आइए तो। अच्छा एक तब और बताइए आप, मुखिया जी तो कहीं लगता है गाड़ी में बैठ गए हैं वो। आप वहाँ पर आप 7 से बोल रहे हैं जॉब कर रहे हैं, तो जॉब तो मोदी सरकार में ही मिला आपको ना? नहीं, हम प्राइवेट इंडस्ट्री में जॉब करते हैं। मोदी सरकार में सरकारी नौकरी की हम जैसे युवाओं को अगर मिल जाता तो मैं भी 2017 से 2013 का मैं 12th किया, 2016 में गया, 16 से लेके 17-18 तक हमने जॉब की तैयारी किया। लेकिन मोदी सरकार में जिस प्रकार से नहीं, तो हमने 2018 से ही जॉब ज्वाइन कर लिया था, तो स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए। तो आपको लगता है कि अगर बिहार में एनडीए की मैंने हट करके अगर चुनाव सरकार बन जाए, महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की, अगर कोई बदलाव आएगा आपको? बदलाव आना ही चाहिए, बदलाव आना ही चाहिए और परिवर्तन होना ही चाहिए। और सभी को पता है कि हमारे देश में जो है लास्ट 15-20 सालों से जो है क्या हो रहा है हमारे बिहार राज्य में, और क्या स्थिति हो गई है, क्या स्थिति हो गई। युवाओं जो है कितना ज्यादा भटक रहे हैं और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो हम कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन उस योजना की वजह से जो है, उस बंदी की वजह से कितना दिक्कत हो रही है हमारे समाज के ऊपर, उसको देख लिया जाए। अच्छा एक लास्ट सवाल पूछ लेते हैं आपसे। मैं विधानसभा में अभी तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार में तो में हुआ, फिर कुछ गाली गलौज का ही मामला प्रसंग सामने आया है, तो इसे देखकर क्या लगता है कि युवा मन क्या सोचता है? देखिए, हम तो ये कहते हैं कि हमारा संविधान है, किसी को कोई भी जो बड़े पद के है, अरे कम से कम आपसी विरोध अलग है, लेकिन किसी का उम्र का ख्याल रखना चाहिए, किसी का इज्जत रखना चाहिए। जो हमारे बिहार राज्य के वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके विषय में इस प्रकार की टिप्पणी करना कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। कौन रह चुके मुख्यमंत्री? लालू यादव बोल रहा है। अब जो लालू यादव पहले रह चुके हैं और हमारे बिहार को जितने भी युवाओं और जितने भी जो निम्न स्तर के जो है किस प्रकार से भूमिका निभाई उन्होंने आगे बढ़ते हुए, और तेजस्वी यादव का जो 17 महीने का जो सरकार था उसमें देखिए क्या लॉ एंड ऑर्डर, उसमें किस प्रकार से युवाओं को रोजगार दिया गया और किस प्रकार, और उस पार्टी के कार्यकर्ता अभी लालू यादव इनफैक्ट है भी नहीं, मतलब इनफैक्ट डायरेक्ट विधानसभा में है भी नहीं, और इस प्रकार से उनकी आलोचना की जा रही है, इस प्रकार से उनके बारे में बोला जा रहा है, एक कतई बर्दाश्त नहीं। और हमारा संविधान इस प्रकार से किसी को परमिशन नहीं देता है किसी के विषय में इस प्रकार से बोलने का। अच्छा लालू यादव में आया था, क्या याद आ गया हमको, पूछ लेते हैं थोड़ा सा आपको। इन पर जो एक घोटाला हुआ था, चला घोटाला, वो अभी तक चल रहा है और अभी फिर से उन पर सुनवाई की बात चल रही है, बहुत सा चीज चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। क्या लगता है, क्या इतना बड़ा घोटाला था कि इसमें 20 साल 25 साल से चल सकता है, या कोई घोटाला दुनिया में नहीं हुआ है? देखिए, ये तो एक चुनाव, जब चुनाव आएंगे, जब चुनाव आएंगे तो इस प्रकार की चीजें जो है की जाएंगी, बस वोट बैंक के लिए की जाएंगी। और इसमें किस प्रकार से सत्यता है, किस प्रकार की चीजें हैं, वो हमारे जो है जो कोर्ट है वो निर्धारित करेगी। कोर्ट शुड बी डिसाइडेड। कोर्ट शुड बी डिसाइडेड। तो ये थे कुछ युवा मन जो आरजेडी से जुड़े हुए हैं, और ये थे उनके विचार जो आपने देखा। आइए और लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, देखते हैं क्या स्थिति चलती है। पीछे लालटेन दिख रहा है जो आरजेडी का प्रतीक चिन्ह है, ये दफ्तर है आरजेडी का, और यहाँ पर कुछ युवा मिले हैं मुझे। जानते हैं कि क्या चल रहा है युवाओं के मन में और बिहार के मन में। क्या नाम हो गया आपका? राहुल नाम है। राहुल जी, आप ये बताइए कि आप युवा भी हैं और लंबे समय चीज़ों को देखे भी हैं अपने में, तो क्या लग रहा है कि यहाँ पर इस बिहार की स्थिति क्या दिख रही है आपको? संक्षेप बताएंगे थोड़ा सा। देखिए, बिहार भी इस देश में है और देश की स्थिति ही बहुत ख़राब है। देश के सत्ता में जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, मोदी और शाह की जो जोड़ी है, उस देश के सारे जितने भी जनता हैं इस बात को भली भांति समझ चुके हैं कि वो इस देश में लोकतंत्र को जिंदा नहीं रहने देना चाहते हैं। देश के में मौजूद जितनी भी स्वतंत्र संस्थाएं हैं, जितनी भी स्वतंत्र संस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उनकी मदद से वो देश को अपने कब्जा में करना चाहते हैं। देश की डेमोक्रेसी को वो यहाँ पर आपातकाल लगाना चाहते हैं, और उसका एक वानगी अभी बिहार में वो एक प्रयोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी वो किए, दिल्ली में भी किए। तो बिहार की जनता इन चीज़ों को देखी, तो इसलिए वो उसके बदले हुए रूप को चुनाव आयोग की मदद से अब वो ये तय करेंगे कि इस देश में, इस राज्य में मतदान कौन करेगा और कौन नहीं करेगा। पहले ये जनता तय करती थी
कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, अब इस देश में बैठे हुए ये मोदी और शाह हुक्मरान जो हैं ये तय करेंगे कि इस देश में मतदान कौन करेगा। जैसे ही ये चीजें जब निकल के आएंगी तो आपका डेमोक्रेसी तो वहीं खत्म हो गया, आपका लोकतंत्र वहीं मिट्टी के नीचे दब गया। तो जब आपका लोकतंत्र ही नहीं बचेगा, जब चुनाव आयोग और चुनाव आयोग में बैठी हुई संस्था वो एक तरफा फैसला करेगी, तब इस देश में चुनाव का कोई महत्व नहीं रह जाता है और उस मत से चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो असल लड़ाई तो अब लोकतंत्र बचाने की है, चुनाव तो उसके बाद का चीज है। अमित शाह का कहना, मोदी तो बोलते कुछ नहीं है, अमित शाह का कहना है कि इस देश में बहुत सारे घुसपैठिया घुस गए हैं, रोहिंग्या घुस गए हैं, बांग्लादेशी घुस गए हैं, म्यांमारी घुस गए हैं, सब लोग घुस गए हैं। ये लोग यहाँ पर जो है घुस करके सरकार को कर रहे हैं, इसे सरकार जो चिन्हित कर रही है कि इन लोग को भगा दें। कल परसों बयान था उनका कि इन लोगों को भगा करके बाहर फेंक देंगे, देश से बाहर फेंक देंगे। अब पता नहीं देश से बाहर कहाँ फेंकेंगे। तो मेरा सवाल आपसे रहेगा कि आपके विधानसभा में कितने रोहिंग्या, बांग्लादेशी, आपको म्यांमारी मिले आपको? ये कौन तय करेगा? ये तय करने वाले कौन हैं? ये किनके अधीन चीजें हैं? संविधान से ऊपर इस देश में कोई नहीं है। इस देश में सबसे बड़ा जो है वो संविधान है और उसके भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 में ये तय किया गया है कि इस देश के नागरिकता की सवाल को संसद तय करेगा। हाँ, तो चुनाव आयोग कौन होता है इस फैसले को और इस चीज को तय करने वाला? तो इस चीज को समझने की जरूरत है। इन तमाम चीजों को इस देश की जनता समझ भी रही है। इस देश की जनता सबसे जागरूक है। पूरे विश्व में सबसे सर्वप्रथम जो लोकतंत्र का शुरुआत इस बिहार में ही हुआ था और इसलिए ये जो अमित शाह और मोदी की जो जोड़ी है ये बिहार में इस तरह का प्रयोग करना चाहते हैं और बिहार से ही उन लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। तो इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि जो बाहरी घुसपैठिए हैं, जो इनका दावा है, तथाकथित ये दावा करते हैं, तो घुसपैठिए आए कैसे? घुसपैठिए को घुसने कौन दिया? कांग्रेसी जो थे पहले गवर्नमेंट। मैं बात कर रहा हूं कि सत्ता में तो ये भी लंबे समय से हैं, लंबे समय से सत्ता में तो ये भी हैं, तो ये तो केंद्र सरकार के अधीन का मामला है। तो सवाल अब क्यों उठ रहा है? अभी कुछ ही महीने पहले या फिर कहिए कि साल भर पहले लोकसभा का इलेक्शन हुआ, तो उसमें आपको घुसपैठिए नजर नहीं आए, उसमें आपको घुसपैठिए नजर नहीं आए। ये टाइमिंग का सवाल है, सबसे बड़ा इसमें सवाल टाइमिंग का है कि मात्र 2 से 3 महीने के समय में आप पूरे राज्य के 10 करोड़ 11 करोड़ जनता को आप चाह रहे हैं कि हम सर्वे करा के और उनकी मतदान और मतगणना पर हम सर्वे करा लें। ये कहीं ये तो सवाल ही निरर्थक है। 2003 में इस तरह का सर्वे पहले भी हो चुका है, लेकिन उसमें 1.5 साल का वक्त दिया गया था। 2003 में हुआ था तो 1.5 साल का वक्त मिला था, लेकिन आप उस चीज को 3 महीने में करना चाहते हैं। तो ये तो दर्शाता है कि इनके मन में चोर है। हो सकता है कि उस समय में मैनुअल चीज चलता था, अब इलेक्ट्रॉनिक हो गया, मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, जल्दी हो जाए, इससे टाइम कम लिया हो। इलेक्ट्रॉनिक है तो कौन इलेक्ट्रॉनिक है? हमारे बिहार में ज़्यादातर जो लोग हैं वो गांव में बसते हैं। आज भी गरीबी इस देश में ज़्यादा है। हाँ, तो हर लोगों के पास तो वो डिजिटली कनेक्टेड तो है नहीं, हर लोगों को तो मोबाइल और लैपटॉप चलाने आता नहीं है। और जो हमारे जो 3 से 4 करोड़ जो जनता है जो बाहर में कामगार के रूप में बाहर काम कर रहे हैं, वो कैसे अपना जो है वो करेंगे? वो सर्वे में कैसे शामिल होंगे? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या सभी लोग सक्षम हैं कि वो डिजिटली जो है सक्षम हैं कि डिजिटली रूप से वो चीज़ों को टैकल कर सके और डिजिटल रूप से वो अपना जो मतदान जो सर्वे है उसमें वो भाग ले सके? तो पूरी तरीके से ये डर गए हैं। चुनाव से पहले इन्हें अपनी हार नज़र आ रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि बिहार हम हार रहे हैं, तो अब इस हार को हम जीत में कैसे बदले। तो ये प्रकार वो चीज़ों को अपने पक्ष में करने के लिए वो अलोकतांत्रिक चीज़ों को वो सहारा ले रहे हैं, लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। इस देश की तमाम स्वायत्त संस्थानों पर वो अपना हुक्म चलाना चाहते हैं, उसको कब्जा करना चाहते हैं। ये परोक्ष और अपरोक्ष रूप से ये यहाँ पर आपातकाल की
की पुनरावृत्ति है। इस मोदी और शाह की जो सरकार है, इससे जनता को सचेत होने की जरूरत है और सर्वप्रथम लोकतंत्र बचाने की लड़ाई को हम लोगों को लड़ना है। उसके बाद ही इस देश में लोकतंत्र बचेगा, इस देश में संस्थाएं बचेंगी, चुनाव भी बचेगा और लोगों के मतदान देने की जो अधिकार है उसकी भी रक्षा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज से कुछ साल पहले दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें टी ठाकुर भी थे और कई लोग थे। उन्होंने साफ साफ कहा था कि लोकतंत्र खतरे में है, जनता अपने लोकतंत्र को बचाए। जनता देखते हैं किससे बचाती है लोकतंत्र को है। आइए और लोगों से बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ी बात कर लें आप लोगों से। ये जो चल रहा है, SIR चल रहा है, इसके बाद चुनाव आयोग का प्रोसेस चल रहा है, फर्जीवाड़ा दिख रहा है, आधार कार्ड को नहीं माना जा रहा है प्रमाण पत्र के तौर पर जिस तरह से, तो ये सब चीज़ देखते हुए क्या लग रहा है कि मतलब विपक्षी दल चुनाव हारने बजा रहे हैं इस बार? चुनाव हारने कैसे जा रहे हैं? सवाल है कि जो लोकतंत्र में जो ताकत जनता को मिली हुई है, क्या उस बात को रखना चुनाव हारने के बात हो गया? आप हमको बताइए कि देश में पहली बार जहां चुनाव हो रहा है आप वहां SIR करवा रहे हैं। अरे भाई, आपको करवाना था तो कौन इससे भाग रहा है? आपको करवाना था तो आप साल भर पहले करा लेते। अब चुनाव है, 1 महीना में आचार संहिता लग जाएगी। आप यहाँ करोड़ों वोटर्स हैं, आपकी क्या व्यवस्था है? BLO है कोई? कहीं BLO मिलेगा आपको? हम लोग के तो घर में तो अभी तक नहीं आया है BLO। और जो लोग जो प्रवासी बिहारी हैं, जो नागपुर में है, कोई चेन्नई में है, कोई मुंबई में है, कोई महाराष्ट्र में है, तो वो आकर के वो BLO से संपर्क करके वो अपना नाम दर्ज करवाएंगे? संभव है? तो आपने पहले से क्यों नहीं किया? आपकी नीयत में खोट है। आप जो है चुनाव के समय आ गया, सर पर चुनाव है, महीना दिन के बाद जो है आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो आप ये कौन सा जो है कि सिस्टम लाए भाई? जहाँ नहीं चुनाव है वहाँ कराओ, वहाँ क्यों नहीं करा रहे हो तुम? तो बिहार एगो मिला। ये चुनाव हारते हुए देख रही है NDA, चुनाव बुरी तरह से यहाँ हार रही है, तो ये अपना हथकंडा जो है सो कि लगा रहा है। एक चीज़ बताइए हमको, आप अनुभवी हैं, बहुत चीज़ों को देखे भी हैं, अपनी विधानसभा में देखे हैं। अमित शाह का कहना है कि यहाँ पर म्यांमार के लोग, बांग्लादेशी लोग घुस गया है और वो लोग चुनाव प्रभावित करता है। तो कितने मतलब बांग्लादेशी लोग आपको आपने देखा है अपने अनुभव से, अपने समय में? ये अमित शाह पागल है। अगर बांग्लादेशी आ गया, पाकिस्तानी आ गया, म्यांमार से आ गया, तो उसका दोषी कौन है? बिहार की जनता। तुम क्या कर रहे हो? अपनी नाकामी छुपा रहे हो। म्यांमार से आ गया, पाकिस्तान से आ गया, बांग्लादेश से आ गया, तुम पकड़ो उसको, जेल में डालो। उसका दोषी बिहार की जनता है, गरीब जनता। 14 करोड़ जो यहाँ ट्रेन में भर भर करके जो लोग दिल्ली जा रहा है, मुंबई जा रहा है, बम्बे जा रहा है, कलकत्ता जा रहा है कमाने के लिए। आप देख रहे हैं कि 20 साल में बिहार के क्या स्थिति हो गया। तो आप जो है सो कि अपना नाकामी को छुपाने के लिए तुमने कितने बांग्लादेशी को पकड़ा है बताओ? एगो के एक भी बांग्लादेशी को अगर तुमने पकड़ा है बिहार में तो बताओ। एक भी पाकिस्तानी को पकड़ा है तो बताओ। एक भी म्यांमार के पकड़े हो तो बताओ। तो ये सब हथकंडा है और ये सब जो है सो कि चुनाव ये बुरी तरह से हार रहे हैं। और तेजस्वी का जन सैलाब है इस बार, और उसकी लोकप्रियता, तेजस्वी जी का जो काम है 17 महीनों में जो उन्होंने काम किया कि सारे दल अब जो है चारे खाने चित हो गए हैं। तो ये तरह तरह का ये बयानबाजी, हथकंडा, बांग्लादेशी आ गया तो तुम क्या कर रहे हो? तुम जो है कि गृह मंत्री बन के क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं है? पकड़ो, पकड़ के जेल भेजो। अब चुनाव है, कुछ दिन के बाद आचार संहिता लग जाएगी, तो आप जो बोल रहे हैं SIR लाऊंगा,
इसको नाम काटो, ये दस्तावेज दो, ये दो, वो दो, 11 तरह का। तो आधार कार्ड क्यों बनाए हो तुम? आधार कार्ड का कोई महत्व नहीं है फिर तो ये तो संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाएगी। तो फिर तो तुम करो, बॉम्बे में कराओ, चुनाव हो गया, वहां क्यों नहीं करा रहे हो तुम? तुम्हारी नीयत में खोट है। ये जो है चुनाव आयोग जो है वो कठपुतली है और ये जो है कहीं ना कहीं से केंद्र सरकार के इशारे पर अपना जो है ये काम कर रही है, लेकिन उससे कुछ नहीं होने जा रहा है। हम लोग जो है कि सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं और सदन में भी लड़ रहे हैं और सड़क पर भी लड़ेंगे। नाम बता देंगे अपना? मेरा नाम विमल राय है। मेरा एक सवाल आपसे रहेगा। अ, अमित शाह बोलते हैं या फिर आरएसएस के लोग बोलते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, अब तिलक भी लगाया हुआ है, तो हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या दिक्कत है आपको? आराम से पूरा हिंदू देश में रहेंगे, मुसलमान कोई नहीं रहेगा, बस हिंदू ही हिंदू रहेंगे, तो फिर क्या दिक्कत है? उसमें विरोध क्यों कर रहे हैं आप आरएसएस का? अच्छा, उनको मना कौन किया है? राज्य उनका है, प्रधानमंत्री बने हुए हैं, सब चीज तो बने हुए हैं, तो हिंदू राज काहे नहीं लाया अभी तक? आप खाली लोग बोलते, आप लोग विरोध कर रहे हैं, इसका लिस्ट नहीं लाता है। हम हिंदू नहीं हैं, हम क्या हैं? नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते हैं कि आपका केंद्र में भी सरकार है, बिहार में भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, आपका सब जगह है, तो अभी तक क्यों नहीं लाए? बिहार के जनता को सिर्फ बुड़बक बनाने के लिए चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम करते हैं। तो बिहार की जनता ये नरेंद्र मोदी डबल इंजन की सरकार का ये जुमलेबाज है, तो इनका जुमलेबाज पूरे बिहार की जनता भी देख रही है, पूरे भारत की तमाम जनता भी नरेंद्र मोदी जी के बिहार से बुरी तरह से हार होगा, चाहे वो कुछ भी कर ले। बिहार की जनता ठान लिया है, बिहार में मुख्यमंत्री 2025 में होगा तो उनका नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव जी। इनका डर से पूरे बिहार में डबल इंजन की सरकार थर थर हिल रहा है, अनाप शनाप बयान दे रहा है। देखिए भाई, मुख्यमंत्री तो एक तरह से कभी की कर देते हैं, कभी महिला पर टिप्पणी कर देते हैं। उनका उप मुख्यमंत्री है, एगो लंबा है तो एगो नाटा है। तो नाटा का भाई जो मन हो रहा है, जो जिस जनता के वोट से जीते हैं विजय सिन्हा जी, उस जनता को चैलेंज करते हैं कि लखीसराय विधानसभा के क्षेत्र की जनता को ताकत है तो हमको हरा के दिखा दीजिए। और अब की बार विजय सिन्हा के वहाँ की जनता चुनौती लिए है कि विजय कुमार सिन्हा को जो बिहार के उप मुख्यमंत्री कहलाते हैं, ये निकम्मे, उनका क्षेत्र में जाकर देखिए विजय सिन्हा जी के पूरे बिहार में कोई कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो लखीसराय विधानसभा में है। बालू माफिया, जमीन माफिया, हत्या, मर्डर, डकैती पर डे हो रहा है, तो विजय सिन्हा का मुंह बंद हो गया। कहाँ है विजय सिन्हा जी? कहलाते हैं मीडिया में सिर्फ हिंदू हिंदुत्व का बात करते हैं, उनका क्षेत्र में सावन के पावन धरती पर सूर्यगढ़ा में मीठ और चावल का होता है, तो कहाँ गया हिंदू? सब चीज तो आप ही बोलते हैं और आप ही करते हैं। एक बात चीज़ रहेगा कि जब भी कभी एक जैसे कि हमारे यहाँ आरजेडी के दफ्तर में आप हैं, आरजेडी के जो मुख्य नायक थे लालू यादव जी हैं, अभी उन पर जो है एक चारा घोटाला लेकर के जो आदिमकाल पहले हुआ था, फिर से उस पर घूम रहा है सीबीआई वगैरह, इस पर क्या? हार रहा है, नहीं तो कुछ चारा घोटाला अगला किया था, कहाँ उस पर हुआ? आई गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं ना लालू यादव जी, चुनाव है, गरीब की लड़ाई लड़ने वाला पर ऐसा ही जुल्म करता है। जनता बुड़बक नहीं है, जनता सब जा गई है। जान लीजिए, सीए जी की रिपोर्ट आ गई है, 71,000 करोड़। सीए जी, ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल जो है सो कि जो सीए जी की रिपोर्ट है उसके अनुसार 71,000 करोड़ का घोटाला है। आप समझ लीजिए, एक गरीब बिहार का, गरीब जनता का पैसा कहाँ गया भाई? वो घोटाला जो है सो कि कौन देखेगा? वो पैसा कहाँ गया? आप जो है सो कि अब जिस दिन यहाँ सत्ता बदलेगी, सारे फाइलों की जांच होगी और ये सारे जेल में रहेंगे। आप जान लीजिए, अभी सारी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और कमीशन 50% कमीशन, चाहे वो अधिकारी हो
चाहे वो पदाधिकारी हो, कोई भी कहीं भी जाइए, किसी भी कार्यालय में आप चल जाइए, समझ लीजिए। ये तो सीएजी रिपोर्ट दे रहा है, तो इस पर ये लोग काहे नहीं कुछ बोल रहा है। 71,000 करोड़ बिहार गरीब जनता का पैसा कहाँ गया, बताएगा कोई? लालू यादव तो तुम लालू यादव के क्या कर रहा है 23 वर्ष से? अच्छा, मेरा एक सवाल रहेगा, जब आप बालिक बोल ही रहे हैं, आखिर ऐसा इस देश में हजारों तरह के घोटाले हुए हैं, हजारों घोटाले हुए हैं, जिसका कहीं कोई नाम लेवा नहीं है, कोई देखेवनहार नहीं है। एक घोटाला हुआ नहीं हुआ किसी को नहीं पता है, उसमें मुख्यमंत्री कोई और थे, लालू जी ने खुद अपने से एफआईआर करवाया था, जैसा कि मुझे रिपोर्ट है। आखिर ये घोटाला इसे चिपक कैसे गया और क्यों चिपक गया, मेरा सवाल दूसरा है। ऐसा है कि इन्होंने गरीबों के लिए काम किया, शोषितों के लिए काम किया, दबे कुचले लोगों के लिए काम किया। तो जो शोषक वर्ग था, वो शोषक वर्ग जो था, उस पर जस्ट लाइक समझिए कि परमाणु बम लालू यादव ने गिराने का काम किया। वो अपना दुश्मन नंबर 1 लालू को मानने लगा। अब वो जुडिशियरी के माध्यम से, वो जो है एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से, छल प्रपंच से, प्रोपगंडा से, अरे भाई तुम 23 वर्ष में तुमने क्या, तुमको 1 रुपया मिला क्या? और ये अंतिम फैसला नहीं है, अंतिम फैसला जब आएगा तो हमारे नेता बाइज्जत बरी होंगे। आप जान लीजिए, जिस वक्त चारा घोटाला जब हो रहा था तो मुख्यमंत्री बिहार का जगन्नाथ मिश्रा था। तो जगन्नाथ मिश्रा का बेटा आज कहाँ है? जगन्नाथ मिश्रा का बेटा आज कहाँ है? भाजपा में है, मिनिस्टर है। तो उसके लिए दोगली नीति आप चल रहे हो। आज जो है 71,000 करोड़ रुपया बिहार का सबसे बड़ा घोटाला, इसके लिए आपके पास कोई आवाज नहीं है। ये गरीब राज्य बिहार और गरीब जनता का पैसा हम लोग पाई पाई वसूलेंगे और इस सबको पकड़ के उल्टा टांग के सीधा किया जाएगा, आप जान लीजिए। शायद यही कारण है कि तेजस्वी यादव को सत्ता में ना आने देने के लिए आरएसएस से बीजेपी जो भी हैं वो कमर कस लिए हैं कि तेजस्वी ना आएंगे अगर तो तमाम तरह घोटालों की जांच होगी और जिम्मेदार लोग जेल जाएंगे। बहरहाल मैं एक चीज बहुत तो शुक्रिया आप लोगों का। बहरहाल मैं एक चीज जरूर चाहूँगा कि लालू यादव एक बिहार के एक नायक के तौर पर देखे जाते हैं और उनके ऊपर एक चीज़ कहा जाता है कि उन्होंने गरीबों, दलितों, पिछड़ों के मुंह में आवाज़ दिया है और इस आवाज़ के कारण जो चीज़ें दबी कुचली हुई थी वो उभर कर सामने आई। कर्पूरी ठाकुर के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने भी किया, लेकिन उनके बारे में वह चीज़ नहीं है जो लालू यादव की छवि है। कर्पूरी जी के पर जितने बड़े आरोप लग रहे थे, गालियाँ दी जा रही थी, बहुत तरह के अपशब्द भी उनके लिए कहे गए थे, लेकिन लालू यादव एक नया मिसाल पेश किए हैं बिहार के राजनीति में और दलितों पिछड़ों के लिए एक आवाज़ के तौर पर जाने पहचाने जाते रहे हैं। नमस्कार, ये जो है आपको आरजेडी दफ्तर है, यहाँ कई सारे लोग मिले, मैंने बताया आपको किस तरह से इन लोगों के अंदर में एक मामला है और फिर देखिए और आगे भी मिलते हैं आपसे हम हैं और जब बताते हैं क्या स्थिति चल रही है चुनाव के दरमियान में इस बिहार की राजनीति में।